सेल्फ एजुकेशन। आज हम ये चीज सीखेंगे कि सीखना कैसे है। ये एक बुक में से ली हुई 6 पॉइंट्स की प्रोसेस है, जिसमें 6 स्टेप्स है जो मैंने एक बुक में से सीखी है, और बुक का नाम है द आर्ट ऑफ लर्निंग। बुक पूरी लर्निंग के ऊपर बेस्ड है और इसकी ये 6 प्रिंसिपल है। हम सारे प्रिंसिपल्स को सीखेंगे और देखेंगे कि ये सारे हमारी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं और हम इससे कैसे सीख सकते हैं। लर्निंग फ्रॉम माइक्रो फ्रॉम द मैक्रो, मतलब छोटी चीजों से सीखना स्टार्ट करो और धीमे धीमे बड़ी बनाओ। एक बड़ा टॉपिक लेके उस पर वर्क करना, या उससे अच्छा होता है कि एक बड़ा टॉपिक लेना और उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना और बारी बारी लेवल अप करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि आपको अपनी लाइफ के ऊपर एक ऐसे लिखना है, सो आप पहले सोचने लग जाओगे कि मैं मेरी लाइफ के इतने ये फेज को लिखूं कि जब मैं बहुत खुश था, ये मेरी लाइफ के ये फेज को लिखूं जब मैं बहुत दुखी था, या मेरे ये लाइफ के पेज को लिखूं जब मैंने सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स की थी। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप सोचने में ही अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। आप सीख नहीं पाओगे, आप कुछ लिख नहीं पाओगे। और उससे उल्टा मैं आपको बोलूं कि आपको एक ऐसे लिखना है और वो आपकी स्टडी जर्नी पर होना चाहिए। उस टाइम पर जब आप स्टूडेंट थे और उसकी स्टार्टिंग आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से करनी है, तो अब आपको पूरा रोड मैप मिल गया है कि आप कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करनी है। पूरी की पूरी बुक पढ़ने जाओगे और पढ़ने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होगा, बट चैप्टर वाइज स्टार्ट करोगे, बारी बारी से एक एक चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे, तो ग्रेजुअली आप पूरी बुक कंप्लीट कर दोगे। और अच्छी बुक हुई तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपने बुक कंप्लीट कर। लूजिंग टू विन, जीतने के लिए हारना भी पड़ता है। कोई भी बार आपको कोई भी चीज करनी हो, पहले जीतने की आशा मत रखो, हारने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत जाओ, सिर्फ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ कि मुझे इस फेज में जाना है, मुझे बॉडी बनानी है। बॉडी नहीं बनी तो क्या होगा, मुझे एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा, कुछ तो होगा। 1 साल जिम करके देख लेता हूँ क्या होगा, मुझे नॉलेज मिलेगी, बॉडी कैसे बनेगी वो मुझे पता चलेगा। सीखना और हारने से ना डर। बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फेल हो गए तो ये सोचना ही नहीं है, दिमाग में लिया, स्टार्ट कर दो। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। जब हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं ना, तो हमें एक ही चीज करनी है, यहाँ से सुनना है, यहाँ से बोलना है, और सिर्फ इसकी सुनना है। अगर इसकी सुनोगे ना तो रिग्रेट भी नहीं होगा और आगे भी बढ़ोगे। मैं हर एक आदमी को बोलता हूँ और तुम्हें भी बोलना चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए जो चीज चाहिए ना, वो सिर्फ इसकी सुनना है। जब तुमने इसकी सुनना स्टार्ट कर दिया, तब तुम अपने कंफर्ट जोन से आराम से बाहर निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि ये हमें कंफर्ट जोन में डालने की कोशिश करता है, बट इसको कहीं ना कहीं छूटने की तलब होती है। मुझे यहाँ से छूटना है, मुझे आगे बढ़ना है। इमोशंस यहाँ पे वर्क करते हैं। ऑलवेज प्रिपेयर फॉर डर्टी प्लान, एक खतरनाक हमले के लिए तैयार। आपका दुश्मन हमेशा आपको गलत तरीके से मारने की कोशिश करेगा। आपका दुश्मन आपको कैसे भी मार सकता है। आपका दुश्मन ये नहीं देखेगा कि ये रूल्स के खिलाफ है। नॉर्मली डिबेट में भी ये सब होता है। अगर डिबेट में आप जीत रहे हो तो सामने वाला एक पैतरा यूज करेगा, आपको नीचा दिखाने का, आपको टीस करने का, आपको बेइज्जत करने का। बट उस टाइम पे जो तुम समझ गए कि बस तुम डिबेट जीत गए हो और इसके पास तुम्हें बेइज्जत करने के अलावा कोई चारा नहीं है, तो एक स्माइल दो और चुप रहो। वो उसको भी पता चल जाएगा कि जीत गए हो और डिबेट खत्म हो जाए। कई बार हम बातें बोल के बिगाड़ देते हैं, कई बार बोलने की जरूरत ही नहीं होती है, बट हम बोल देते हैं। उस टाइम पे माइंड को काम रखना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मैं नहीं रख पाता हूँ, तुम भी नहीं रख पाते हो, बट इन केस द अवेयरनेस, अगर तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा सिचुएशन पे कंट्रोल होगा, तो तुम शांत हो पाओगे और तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा कि तुम जीत गए हो और शांत हो जाओगे। दुश्मन को खुद से, अगर तुम 1x हो तो दुश्मन को हमेशा 2x इमेजिन करो। तुम रूल फॉलो करके गेम खेलते हो तो एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हारे सामने वाला भी रूल फॉलो करके ही गेम खेलेगा। वो अपनी हद तक जाएगा तुम्हें हराने के लिए, वो सारे रूल्स को तोड़ेगा, वो सारी सिचुएशन को बदल देगा तुम्हें हराने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम जीत रहे हो। वो कई कोशिशें करेगा, कई नाकाम होगी, बट अगर तुम अवेयर होगे तो वो नहीं जीत पाएगा। चाइल्ड सेंस ऑफ फ्रीडम, आपने कभी बच्चों को देखा है कि वो सोच रहे हो कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैंने ऐसा किया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ऐसा बच्चे कभी नहीं सोचते। बच्चों को दिल किया, उसने कर दिया। बच्चे को दिल हुआ कि मुझे मिट्टी खानी है, वो नहीं सोचेगा कि मिट्टी खा के क्या होगा और लोग मुझे देख के हंसेंगे, वो खा लेगा। बच्चों से भी बहुत सारी चीजें सीखने की है। बच्चों के दिमाग में कभी नहीं आएगा कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। फाइंड राइट पर्सन टू हेल्प, वो
आपका मेंटर हो सकता है, वो आपका कोई अच्छा दोस्त हो सकता है जो तुम्हारे जैसा ही माइंडसेट रखता हो, वो आपका कोई पार्टनर हो सकता है जो तुम्हारे साथ चल रहा हो, वो तुम्हारा कलीग हो सकता है जो तुम्हें अच्छा कंपटीशन दे, अच्छी नॉलेज दे सकता हो। ऐसे लोगों को दोस्त बनाओ जो काम में आए, और ऐसे लोगों को दोस्त मत बनाओ जो तुम्हें बिगाड़ने के काम में आए। ये सीखो, अगर कोई तुम्हारा दोस्त है और वो तुम्हें गलत रास्ते पे ले जा रहा है तो वो तुम्हारा दोस्त है ही नहीं, उसे भूल जाओ। और अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम दोनों के माइंडसेट सेम है, वो कुछ नई चीजें सीखता है तो तुम्हें तुरंत कॉल करके बताता है कि मैंने ये चीज सीखी और इसमें ये चीज नहीं है और ये हमें पता ही नहीं थी। दोस्त ऐसा बनाओ जो साथ में ग्रो करे। खुद ऐसे बनो कि तुम्हारे दोस्तों को तुमसे कुछ सीखने को, और तुम्हारे दोस्त भी ऐसे रखो जो तुमसे कुछ सीख के जाए और तुम उससे कुछ सीखो। समझ गए? वर्क ऑन दी एरिया यू आर नेग्लेक्टिंग बिफोर। मतलब तुम जिसको निगलेक्ट कर रहे हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन, बेस्ट एग्जांपल मैं हर बार बोलता हूँ क्योंकि ये मेरा एग्जांपल है, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तुम उसे निगलेक्ट करके जाने दे रहे हो कि चलेगा चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा। उसको निगलेक्ट मत करो, वो तुम्हारी एक बहुत बड़ी कमजोरी बन सकती है और वो तुम्हें आगे जाके प्रॉब्लम्स भी कर सकती है, तुम्हारी लाइफ को सक्सेसफुल होने के लिए रोक सकती है। कहीं खड़ा करके तुम्हें सेमिनार बोलने बोल दिया तो तुम घबरा जाओगे। हर कोई नर्वस होता है, पर घबराना एक अलग बात है क्योंकि तुमने कभी वो एक्सपीरियंस किया ही नहीं। अगर तुम्हें कोई भी सामने कैमरा ठोक दे और तुम कैमरे के सामने क्या बोलूं ऐसा हो जाओ तो खत्म, तुम उसके लिए कैपेबल नहीं हो। अगर तुमने पहले से कोशिश की होती तो तुम उसके लिए कैपेबल, अगर तुमने पहले से कोशिश की होती तो तुम उसके लिए कैपेबल बन पाते, बट तुमने कोशिश ही नहीं। तुम्हारा वो एरिया वीक था, तुम्हें पता था तुम क्या मेरे के सामने बोल नहीं पाते, तुम्हें पता था तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, तुम्हें पता था तुम ऐसे बहुत जल्दी बोल देते हो, तुम्हें पता था तुम कई बार स्लो हो जाते हो और शांति से जब इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तब शांत बोलते हो। सो ये कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी मैंने इम्प्रूव किया, वो आपको लाइव एग्जांपल बता दिया। तो हम कहाँ पे थे? अपने खराब एरियाज पर वर्क करो और उसे इम्प्रूव करने पे ध्यान दो, बस इतना। खुद इम्प्रूव हो, सबको इम्प्रूव करो, और तुम जो सीख रहे हो ना वो लोगों को सिखाओ। वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, तुमने तुम्हारे 10 दोस्तों को सिखा दिया, तुमने कहीं यूट्यूब पर वीडियो डाल दी, मेरे जैसा कर दिया कि तुमने ये चीज सीखी, तुमने यूट्यूब पर डाल दी। लोगों को सिखाओ, तुम लोगों को जितना सिखाओगे उतना तुम्हारा भी नॉलेज बढ़ेगा। हमारे गुजराती में बोलते हैं कि ज्ञान आपवाती बात है, मतलब तुम जितना भी ज्ञान लोगे और दूसरों को दोगे तो वो बढ़ता ही जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। दिस इज प्रियांश शाइनिंग ऑफ, बाय बाय।